अगर आप भी अभी तक पांडे टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कभी ना कभी आप ड्रोन के बारे में सुने, देखे या चर्चा जरूर किए होंगे, लेकिन भारत में इसके लिए कोई लॉ एंड रेगुलेशन लागू न होने की वजह से आप इसे उड़ा नहीं सकते थे 1 दिसंबर 2017 के पहले। लेकिन 1 दिसंबर 2017 के बाद भारतीय उड़ान मंत्रालय यानी कि फ्लाइंग मिनिस्ट्री ने इस पे कुछ नीतियां और कानून बनाई हैं, जिसके तहत आप इसे उड़ा सकते हैं। ये लीगल हो गया है इंडिया में। लेकिन इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि ये ड्रोन साइज के हिसाब से और इसके वजन के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत इसकी अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं। अगर आप इन कानूनों को उल्लंघन करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल प्लस 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और ये भी हो सकता है आपको दोनों हो जाए साथ में। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें और आप समझ जाएंगे कि इस भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए कौन कौन सा लॉ एंड रेगुलेशन का पालन करना होगा और कैसे आप एक सुरक्षित ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। मैं सोनी पांडे आप सबको इस वीडियो में ड्रोन के बारे में सारी जानकारियां दूंगा। सबसे पहले अगर बात कर लें थोड़ी सी ड्रोन की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ड्रोन के बारे में पता नहीं होगा। तो ड्रोन वो डिवाइस है जिसको आदमी मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है। इसे रिमोट या मोबाइल ऐप के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा भी जा सकता है और इसे उड़ाने के लिए आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो कुछ ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, जिनमें AI फीचर हो गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो खुद कुछ कमांड खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को ही दे देते हैं कुछ कमांड, खुद ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लेते हैं। तो अगर बात करें ड्रोन के उपयोग की, तो कुछ लोग इसके उड़ाने का शौक रखते हैं, हालांकि कुछ लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं, और गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी के पर्पज से यूज करती है, जैसे बॉर्डर पे सिक्योरिटी या किसी फंक्शन या कोई उद्घाटन या कोई बड़ा नेता का कोई कार्यक्रम है तो उसमें सिक्योरिटी के पर्पज से निगरानी की जाती है ड्रोन से। साथ ही अगर कोई सेना का मिशन है तो उसमें पहले से ही उनको जानकारियां वहाँ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसके लिए जानकारी लेने के लिए ड्रोन को पहले वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ से फुटेज लाइव रिपोर्ट देता है, जिसकी मदद से आगे की कार्रवाई करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। पहले पिछले साल पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसकी लाइव कवरेज ड्रोन के माध्यम से ही की गई थी। और आपको बता दें कि आजकल बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनियां इसको डिलीवरी बॉय की जगह पे यूज कर रहे हैं, सामान पहुंचाने या फूड डिलीवरी के लिए इसको यूज की जाए। और कुछ किसान भी इसका यूज कर रहे हैं खेती में, जैसे कि दवा छिड़कने। महाराष्ट्र में पिछले साल 4 किसानों की मौत हो गई थी, जिनको दवा की जहर से मौत हो गई थी। वो ज्यादा सिक्योरिटी जो होता है, मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दवा छिड़कते समय, उसका पालन नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों के लिए ड्रोन में कुछ छूट दिए हैं, और इनको बढ़ावा देने के लिए वो कृषि में ज्यादा उपयोग करने के लिए फसल की निगरानी, दवा छिड़कने जैसे कार्यों के लिए वो ड्रोन में बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रोन के कानून से पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सा ड्रोन किस श्रेणी में आता है, जिससे हमें ये मदद मिलेगी कि कौन सी श्रेणी का ड्रोन पे कौन सा कानून लागू होता है सीधे सीधे। अगर बात करें ड्रोन के इस्तेमाल पे, तो इसके कानून और श्रेणियां ऐसे हैं। पहली श्रेणी जो आती है वो नैनो श्रेणी होती है, मतलब नैनो ड्रोन, जिसका वजन 250 ग्राम तक होता है। इससे कम होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 250 ग्राम तक। और इससे कम अभी परसों ही एक ड्रोन ऐसा लॉन्च हुआ है जिसकी वजन की बात मैं ग्राम में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा था वो मक्खी जितना छोटा था और 1 घंटे तक लगातार उड़ सकता था और 1 किलोमीटर तक वो रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। इस नैनो ड्रोन के उड़ान को हम कहते हैं नैनो उड़ान। अगर अगली कैटेगरी की बात करें तो वो है माइक्रो ड्रोन। माइक्रो ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम से 2 किलो तक हो सकता है। इसके उड़ान को हम लोग करते हैं माइक्रो फ्लाइंग, मतलब माइक्रो उड़ान। और अगली जो कैटेगरी है वो है मिनी ड्रोन। इसका वजन 2 किलो से 25 किलोग्राम तक हो सकता है, और इस ड्रोन के उड़ान को हम लोग मिनी उड़ान कहते हैं। अगर अगले ड्रोन की बात करें तो उसका वजन 25 किलो से 150 किलो तक हो सकता है। इस ड्रोन को हम लोग कहते हैं स्मॉल ड्रोन, जो कि कानूनन बताया गया है, इसको स्मॉल ड्रोन की कैटेगरी डाला गया है। और इस स्मॉल ड्रोन के उड़ान को स्मॉल उड़ान कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आधा इंग्लिश जोड़ रहा हूँ आधा हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम ही ऐसे रखा गया है कि स्मॉल उड़ान, छोटी उड़ान नहीं बोला गया है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल पढ़े हैं वो ऐसे ही लिखे थे। और अगला और लास्ट जो श्रेणी रखा गया है ड्रोन का वो है लार्ज ड्रोन का, जिसका वजन 150 किलो से लिमिटेड हो सकता है, मतलब
उससे ऊपर कितना भी। इसके उड़ान को लार्ज उड़ान भी कहते हैं। तो जो इसकी कानून है वो इसकी इन्हीं साइजों के आधार पर रखी गई है। तो सबसे पहला जो ड्रोन कैटेगरी है नैनो ड्रोन कैटेगरी, उसको पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। आप इसे कभी भी उड़ा सकते हैं, बस इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि आप इसको राजकीय सचिवालय, कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किसी ऐसे जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहां भीड़ हो या और भड़काऊ माहौल होने की संभावना हो। नैनो ड्रोन छोड़ के बाकी सभी ड्रोन को यूज करने से पहले आपको ड्रोन के मालिक, जो उसका पायलट होगा, उसका और ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पंजीकरण होने के बाद आपको जब भी ड्रोन उड़ाना होगा तो आपको एक ऐप के माध्यम से, जो कि फ्लाइंग मिनिस्ट्री आपको उपलब्ध कराएगी, उसके साइट पे आपको मिल जाएगा। जब भी आपको उड़ाना होगा तो उससे परमिशन लेना होगा। वो इंस्टेंटली ऐप के द्वारा उस लोकेशन को देख के, वहाँ के माहौल को पढ़ के आपके लोकेशन के द्वारा वहाँ तुरंत बताएगा कि आप उड़ा सकते हैं या नहीं। अगर वो नहीं बोलता तो आप नहीं उड़ा सकते हैं। अगर आप उड़ाते हैं तो उसके पंजीकरण, जो रजिस्टर्ड संख्या होगा, उसके आधार पे आपको कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लार्ज ड्रोन है उसके लिए थोड़ा सा अलग कानून है। ये सारे कानून उस पर भी लागू होते हैं। अगर आप लार्ज ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि RPAS के पायलट परमिट लेना होगा। साथ ही उड़ान मंत्रालय से आपको लाइसेंस और कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसकी मदद से आप लोग उड़ा सकते हैं। ड्रोन की परमिशन मिल जाए। किसी भी सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय सीमा के पास आप लोग ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले 3 दिन पहले से आपको गृह मंत्रालय से उसका आदेश लेना होगा, तब जाके आप उसको उड़ा सकते हैं। इसके तहत जो धाराएं बनाई गई हैं, IPC की धारा 287, 336, 337, 338 और संबंधित धाराओं के आरोप में कार्रवाई। इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत आपको 3 साल की जेल, साथ ही 1.5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, माहौल और गतिविधि को देखते हुए। आशा करता हूं आपको ड्रोन के कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। मेरे वीडियो के हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप लोग पांडे टेक चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को शेयर करें।